और आज तो आप देखते होंगे ममता दीदी को जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती, हिंदू पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती है। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार मौन थी, उन गुंडों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। लेकिन बहनों और भाइयों, टीएमसी ने तो बेशर्मी ओढ़ी हुई है। बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना रहे हैं, अराजकता की धरती बना रहे हैं, अव्यवस्था की धरती बना रहे हैं। अनावश्यक रूप से यहां पर परेशान किया जाता है। और मन बढ़ाई देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में धड़ल्ले से गौहत्या होती है, गौहत्या होती है। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे। किसी माफिया के दबाव में मत आइए, किसी गुंडे के दबाव में भी मत आइए, किसी मौलाना के दबाव में भी मत आइए। याद करना, इन सब की अराजकता का केवल और केवल इलाज है डबल इंजन की बीजेपी की सरकार। एक गरीब को मकान मिले, एक गरीब को आवास मिले, एक गरीब को वेलफेयर स्कीम का लाभ मिले, एक गरीब को उपचार की फ्री में सुविधा प्राप्त हो, एक किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम प्राप्त हो, एक नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी हो, हर बेटी को सुरक्षा मिले और हर बहन स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो। यह काम केवल और केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब ये कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे, एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था, अन्नदाता किसान प्रसन्न था, मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था, चावल का उत्पादन भी बंगाल
तेजी के साथ बढ़ रहा था, लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है, मछली उत्पादन का काम कम हुआ है, यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब, किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है, मास है। लाहड़ी ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों से जिस पावन धरा को एक नई ऊंचाई दी हो। मैं देख रहा था, अभी मैं कुछ देर पूर्व आसनसोल की धरा पर था, माता तारा की पावन साधना स्थली। भारत भर के साधक आते हैं, वीर भूमि में आकर के वहां की धरती से शक्ति अर्जित करते हैं। ये बंगाल की धरती है। कांग्रेस, कम्युनिस्टों ने और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है, बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। बंगाल को फिर से उसका गौरव दिलाने का काम, बंगाल को उसकी पहचान दिलाने का काम केवल और केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है, और अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार।